मधुपुर में अतिक्रमण एवं ट्रैफिक की समस्या को लेकर एसडीओ दिनेश यादव व एसडीपीओ विनोद रवानी ने नगरवासियों के साथ बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वन वे सिस्टम लागू किया जाएगा। मौके पर सीओ परमेश्वर कुशवाहा, कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा मौजूद थे। मधुपुर के तिलक कला मध्य विद्यालय में हाजी गली मदरसा इस्लामिया में रिक्त कुल 6 पदों पर बहाली के लिए कड़ी निगरानी में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिनमें हाफिज, बीए, क्लर्क, मैट्रिक, मौलवी व आदेश पाल के एक पद शामिल हैं। मौके पर क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी टोनी प्रेम राज टोप्पो ने बताया कि परीक्षा कड़ी निगरानी में कदाचार मुक्त हो रही है। मौके पर मदरसा अध्यक्ष तालिब मुनाजिर, सहायक शिक्षक कुतुबुर रहमान मौजूद थे। तो ये 6 पदों के लिए इसमें एग्जामिनेशन रिटन हो रहा है जो 80 नंबर का है। फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा जो 20 नंबरों का होगा। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू बोर्ड है जिसमें सर भी आए हुए हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और इनमें पहले से ये डिसाइडेड होता है कि कौन होगा। ये एग्ज़ाम जो रिटन और इंटरव्यू है ये काउंसिल के आदेश पर लिया जा रहा है और काउंसिल ने अपना आदेश पत्रांक के द्वारा 2022 के द्वारा दिया है कि इस तरह का एग्ज़ाम करें। इसमें एक्सपर्ट जो आते हैं वो काउंसिल इसको सेलेक्ट करता है और काउंसिल सेलेक्ट करने के बाद उनको गुप्त रखा जाता है और बोला जाता है फलां जगह आपको जा कर के एग्ज़ाम लेना है। तो एक्सपर्ट आए हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जैसे गुमला से आए हैं, धनबाद से आए हैं, साहिबगंज से आए हैं, गोड्डा से आए हैं और पाकुड़ से आए हैं। तो 6 एक्सपर्ट इसके आए हैं। 6 सब्जेक्ट के लिए 6 एक्सपर्ट आए हैं और वही ये क्वेश्चन बना करके सील करके फिर यहाँ सिग्नेचर के साथ जिस तरह और भी एग्जामिनेशन होते हैं उसी तरह से ये हो रहा है। ये अलग अलग उसमें अलग अलग हैं, जैसे किसी में 12 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 8 हैं। तो अलग अलग उसमें अलग अलग पदों पर अलग अलग अभ्यर्थी हैं। ये मदरसा इस्लामिया का यहाँ मधुपुर में ये शिक्षकों और क्लर्क की नियुक्ति के लिए बहाली निकाला गया था, उसी चीज की परीक्षा हो रही है। मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा ऑथराइज किया गया है इस परीक्षा के संचालन, कदाचार मुक्त संचालन के लिए, और ये परीक्षा काफी शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हो रही है। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की 132वीं पुण्यतिथि पर शहर के पत्थरचपटी रोड स्थित मध्य विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। स्थानीय आदिवासी बच्चों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण किए। बारी बारी से उनके जीवन से जुड़ी घटना को लोगों के बीच रखा। प्रिया टुडू ने कहा, कभी विद्यासागर जी ने अपने संबोधन में कहा था कि मैं आदिवासी समाज में गया और इसकी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति से परिचित हुआ। इस समाज में बाल विवाह और सती दाह की प्रथा नहीं है। विधवा विवाह का विचार इसी समाज से हमने प्राप्त किया। उन्होंने विधवा विवाह कानून के लिए तत्कालीन सरकार को अपने मंतव्य के साथ आवेदन पत्र समर्पित किया। 1856 में सरकार ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का विवाह एक विधवा कन्या से कराया। वहीं फूल कुमारी मुर्मू ने कहा, विद्यासागर शहरी लोगों के व्यवहार से दुखी होकर कर्माटार के सरल सहज आदिवासी लोगों के साथ गहरे आत्मीय संपर्क से जुड़े। वे उनके दुख से दुखी होते थे और उनके सुख से सुखी होते थे। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने कर्माटार में बिताया। वहां के आदिवासियों ने उन्हें अपने परम आत्मीय स्वजन के रूप में स्वीकार किया। झारखंड बंगाली समिति के प्रदेश अध्यक्ष विद्रोह कुमार मित्रा ने कहा, नारी उन्नति विद्यासागर महाशय के जीवन का प्रधान उद्देश्य और चेष्टा थी। जीवन के शेष काल में भी उन्होंने वीर सिंह ग्राम की नारियों के लिए भगवती विद्यालय की स्थापना की, कर्माटार में पाठशाला शुरू की। अपने जीवन के सभी कर्मकांड में उन्होंने विधवा विवाह को सर्वोपरि रखा। कार्यक्रम में मणिमाला मित्रा तथा कलावती कुमारी के हाथों रिया टुडू और फूल कुमारी पुरस्कृत हुई। गरीब और असहाय को अंग वस्त्र वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित विष्णु टुडू भी पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, डॉट, DX-ray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है।
मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव के सभी न्यायालयों का अनुमंडल अधिवक्ता संघ मधुपुर के अधिवक्तागण बहिष्कार किए हुए हैं। अनुमंडल अधिवक्ता संघ के महासचिव श्याम सुंदर भैया एवं प्रशासनिक सचिव जितेंद्र कुमार द्वारा संयुक्त बयान जारी कर कहा गया कि इस बहिष्कार का मुख्य कारण यह है कि विगत सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर के राजस्व न्यायालय के सुनवाई के दौरान एसडीओ दिनेश कुमार यादव द्वारा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता मुरारी प्रसाद सिंह के साथ खुले न्यायालय में अभद्र व्यवहार किए तथा इनसे पूर्व अन्य कई अधिवक्ताओं को भी अपमानित कर चुके हैं। इसलिए इनके विरुद्ध संघ द्वारा अधिवक्ताओं के साथ आकस्मिक आम बैठक कर इनके न्यायालय का बहिष्कार किया गया। इस बहिष्कार का आज 12वां दिन है। दुर्भाग्यपूर्ण एसडीओ द्वारा भोले भाले मुवक्किलों को अपने कार्यालय में बुलाकर उनके केस रिकॉर्ड में पक्षकारों के हित अनहित में विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध आदेश पारित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के मुवक्किलों को उचित इंसाफ नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी ओर अनुमंडल के विभिन्न थाना से प्राप्त सैकड़ों अप्राथमिकी प्रतिवेदन पर विधि सम्मत पक्षकारों को सूचना निर्गत नहीं किए जाने से क्षेत्र के लोगों में काफी असंतोष है तथा क्षेत्र की विधि व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में मधुपुर एसडीओ दिनेश कुमार यादव का अविलंब स्थानांतरण किए जाने का प्रार्थना पत्र झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्री तथा संबंधित अधिकारीगण को पत्र भेजकर संघ द्वारा निवेदन किया गया है कि यथाशीघ्र एसडीओ दिनेश कुमार यादव का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाए। उक्त प्रार्थना के आलोक में संबंधित मंत्रालय अथवा अधिकारीगण द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से संघ के सभी अधिवक्ता तथा मुवक्किलगण क्षुब्ध हैं तथा अपने आप को न्याय पाने में अनियमितता के शिकार हो रहे हैं। इसलिए संघ द्वारा आगामी 2 अगस्त मंगलवार को संघ के निर्वाचित पदाधिकारी के साथ एक बैठक आहूत की गई है कि आगे अधिवक्ता संघ का उक्त निर्णय को और तीव्र गति से आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। अनुमंडल क्षेत्र के आम जनता से संघ का उक्त बहिष्कार व विरोध जनहित में है, इसलिए संघ आम जनता के साथ साथ मीडिया कर्मी भाइयों से भी अनुरोध की कि वो सभी अपने स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर दिनेश कुमार यादव के क्रियाकलापों का विरोध करें, जिससे अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनी रहे। कॉर्मल स्कूल मधुपुर के ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंतः मेधा शक्ति को उभारना था। विज्ञान प्रदर्शनी में कॉर्मल विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के प्रतिभागियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को दिखाया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन मैनेजर सिस्टर डेफनी तथा प्राचार्य सिस्टर पुष्पा द्वारा फीता काटकर किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में निर्णायक मंडल के रूप में संत जोसेफ विद्यालय के शिक्षक सरोज झा, विजेंद्र शर्मा तथा मिस नीलम थी। विद्यालय प्राचार्य सिस्टर पुष्पा ने कहा, आज के विज्ञान युग में छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुझान तथा मेधा सृजन हेतु अपनी अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कराना आवश्यक है। मैनेजर सिस्टर डेफनी ने बच्चों के विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक कार्यों की प्रशंसा की। आज की प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्रों ने 4 चरणों में सैफ्रॉन, रेड, ब्लू तथा ग्रीन हाउस में वर्गीकृत किया गया। इन हाउस के बच्चों ने मानव संरचना, शरीर, इम्यूनिटी सिस्टम, लंग्स की कार्यशैली, मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की भूमिका, हाइड्रो विद्युत पुल, वायु प्रदूषण से बचाव, ऊर्जा का संकलन, रदरफोर्ड न्यूक्लियर ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, वायरलेस शक्ति परिवर्तन, किडनी की कार्य का मॉडल मौखिक एवं प्रायोगिक रूप में किया। विज्ञान प्रदर्शनी के कार्यों में देखरेख करने के लिए विद्यालय के सभी शिक्षक लगे हुए थे। संपूर्ण कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए सैकड़ों अभिभावक, बुद्धिजीवी वर्ग एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। वहीं प्रदर्शनी के अतिरिक्त कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 5 के बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि महापुरुष का अभिनय तथा अभिभाषण को कुशलतापूर्वक उपस्थापन किया गया। इस फैंसी प्रतियोगिता में शिक्षक मिस रीफा खुशबू इंदु की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली द्वारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस देवघर में जेईई मेंस फेज 2 परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक किया गया। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से करते हुए संपूर्ण परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा में हर दिन 2 पालियों में बच्चों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी गई।
25 जुलाई से 29 जुलाई तक हर पाली में 75 बच्चे पंजीकृत थे। वहीं 30 जुलाई को केवल प्रातःकालीन परीक्षा में परीक्षा हुई, जिसमें 21 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस परीक्षा में कुल 690 अभ्यर्थी देवघर, झारखंड में जेईई मेंस फेज 2 जुलाई सेशन में उपस्थित हुए। इस परीक्षा के लिए बीआईटी ऑफ कैंपस देवघर के प्राचार्य डॉक्टर राकेश चंद्र झा ने केंद्र प्रमुख आरडी बाजला महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुजीता कुमारी ने ऑब्जर्वर एवं मनीष कुमार प्रभात प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मधुपुर के सीटी कोऑर्डिनेटर का कार्य किए। यह बताते चले कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पहली बार जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन देवघर जिले में जून और जुलाई 2022 में किया गया है।